नशेबतों में था, मैं ड्रिंक करता था, मैं झगड़ों में था, ठीक है, और जीवन मेरा बहुत बुरा था। तो मैं उस टाइम रात को घर में 2-3 बजे आना ड्रिंक करके, और पूरी तरह से हर बुराई में था मैं, ठीक है। और जब मैं मेरे पथरी का भी समस्या हो गई थी और लीवर की भी समस्या हो गई थी, ठीक है, और बीमारियों से भी गिर चुका था मैं बुरी तरह से, और मैं हताश था, काम धंधे से भी ना कोई काम मिल रहा था ना कुछ भी, सब कुछ परेशानी थी घर में। और जब मेरे पास में हरीश चाचा रहते हैं, मेरे परिवार से ही हैं वो, जब उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, और लॉकडाउन के समय में मेरी मम्मी भी जाती थी इस प्रार्थना के अंदर। जब मेरी मम्मी प्रार्थना में जाती थी, जब मैं सुनता था कि वो प्रार्थना में जाते हैं और कोई भैया आते हैं वो प्रार्थना करते हैं, और उनका जीवन भी अच्छा हो गया था। फिर क्या, एक बार मैंने लॉकडाउन के अंदर जब कोरोना आया था, तब मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा मम्मी आप जाते हो और ये बीमारी कोरोना आ रही है, वो आप भी घर लेके आओगे। तो उन्होंने क्या बंद कर दिया जाना, मैंने मना किया जब उन्होंने बंद कर दिया। फिर क्या, मेरे जीवन में और बुरा होने लग गया जब मैंने उन्होंने रोका। फिर मुझे लगा कहीं से कुछ आवाज़ आई, कुछ मुझे ऐसा लगा कि मैं जहाँ मम्मी जाती थी वहाँ मैं भी जाऊँ। फिर भी मैं नहीं गया। फिर मम्मी को वापस भेजना स्टार्ट किया मैंने, और मम्मी ने वापस जाना स्टार्ट किया, तो कुछ हद तक वापस सुधार आने लग गया था घर में। फिर मैंने हरीश चाचा के पास में, जो वो प्रार्थना में जाते थे डेली संडे को, और उन्होंने घर में भी प्रार्थना होती थी, तब क्या है कि मैं उन्होंने पास में बैठता था। उन्होंने मुझे बताया कि भतीज तू है ना प्रार्थना में चल एक बार संडे को मेरे साथ में, और सब तेरी बीमारी, तेरे काम नहीं आ रहे हैं तो काम सब कुछ सब चलने लग जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं हर पास जा चुका हूँ, क्योंकि मैंने दौरे भी करवाए थे काफ़ी, जो अपने ये ताबीज़ बोलते हैं मुसलमानों से, सब से करवाए थे मैंने। 50-50 हज़ार तक मैंने करवाए, क्योंकि मैं एक बार बीमार भी बहुत हो गया था। तब मैं दमानी में जो पागल खाने की, उसमें भी मैं 10-12 दिन रह के आया हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं जब वो यहाँ प्रार्थना में फर्स्ट दिन संडे की, जब मैं प्रार्थना के भैया के पास में, हमारे फास्टर विनीत भैया के पास में मैं आया, तब इन्होंने प्रार्थना की। तो उस टाइम से जब 2-2.5 घंटे मैंने बिताए, फिर इन्होंने से बात की। फिर हीरालाल जी भैया इन्होंने भी मुझे बताया, ये भी पहले मतलब इसी में डोको में थे, तो इन्हों का भी जीवन यहाँ आने से, विनीत भैया के पास में और अपने ये प्रार्थना करने से जीवन उन्हों का भी चेंज हुआ। इन्होंने भी कहा आप भी करके देखो। फिर भैया ने मुझे वो एक किताब है जो डेली की प्रार्थना करनी होती है सुबह शाम, और वो प्रार्थना मैंने करनी स्टार्ट की। वैसे वैसे करता गया। फिर इन्होंने मुझे बाइबल दी, मैंने बाइबल को भी पढ़ा, और इन्होंने डेली घर शुक्रवार को प्रार्थना होती है हमारे घर में, तो इन्होंने जब भी प्रार्थना स्टार्ट की, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मैं जब फर्स्ट दिन इन्हों के गया उसी दिन मैंने शाम को ड्रिंक छोड़ दी, ठीक है ना। और मुझे आज ड्रिंक छोड़े 3.5 साल हो गए हैं, और मैं 3-3.5 साल से ही प्रार्थना में हूँ। तो उसके बाद में जब और मैं प्रार्थना में बढ़ा आगे, तो मैं गुटखे भी खाता था और जर्दा भी था, नशे कुछ और भी थे, वो छूट नहीं रहे थे। भैया कहते थे आप प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करने के बाद में भी मैं गुटखा खाता था, ठीक है ना। प्रार्थना करके गुटखा खाता था, और मैं खाता था। काफ़ी बार मेरे को हीरालाल भैया ने भी कहा कि आप गुटखे खाते हो प्रार्थना में हो, मैंने कहा भैया नहीं छूट रहे हैं। तो फिर मैंने प्रार्थना की, और मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु यदि तू सच्चा है, तूने जब मुझे 10 साल ड्रीम में था, मैं वो छोड़ा दी, तो ये गुटखा क्या चीज़ है। फिर मुझे गुटखा और जर्दा, जब मैं चेन्नई जाने वाला था, चेन्नई जाने से पहले जब 10 दिन, वहाँ पर क्या है कि वो पवित्र जगह है, पाक जगह है, तो मैं चेन्नई गया प्रार्थना के अंदर। वहाँ भी हमारा 3 दिन का प्रार्थना थी, तो वहाँ मैं गया। तब क्या है कि 10 दिन पहले मेरा गुटखा भी छूट गया। एक तो बुरी तरह, क्योंकि भैया को पता था कि विक्रम भैया गुटखा खाते हैं, और वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे लोग तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पाक जगह, पवित्र जगह, वहाँ सब नशे पत्ते से दूर है और पवित्रता में जो भी आता है वहाँ,
सिर्फ एक मैं ही ऐसा बंदा था जो जाने वाला था वहाँ, जो गुटके में था, नशे में था। तो उसके बाद में जो 10 दिन पहले ही मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे उस गुटके से भी मेरा एकदम छुड़ा दिया, गुटका और चलता। और मैं जब वहाँ प्रार्थना में गया तो मैं कुछ भी नहीं है, और आज मेरे जीवन में कोई भी नशा नहीं है किसी भी तरह से। मैं पूरी तरह से विश्वास में हूँ, और आप भी आओ और आपका भी जीवन चेंज होगा। मैं क्योंकि मैं आपकी तरह ही भाई हूँ, मैं राजस्थान से ही हूँ और बीकानेर से ही हूँ, लालगढ़ 5 नंबर गली से हूँ, ठीक है ना। मेरा पूरा जीवन बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने से मेरे घर में, और जब से मैं हूँ 3-3.5 साल से मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया। आप भी प्रार्थना में आइए और प्रार्थना करिए, जो भी आपके दुख तकलीफ कष्ट है वो दूर होंगे। और हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे भैया विक्रम की गवाही आपने सुनी, आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उनके बारे में। भैया जब शुरुआत में प्रार्थना में आए थे, इनकी सबसे बड़ी समस्या पहले की जो ये थी, इनको रात को 1 बजे या 2 बजे नींद खुल जाता है। उसके बाद इनको नींद नहीं आता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ भैया? रात को 1 बजे 2 बजे आपकी नींद खुल जाती थी, फिर नींद आती थी आपको नहीं। उस कारण से वो संगति में आए कि भैया मुझे रात को 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद फोन देख करके, टीवी देख करके अपना टाइम पास करना होता था। देखो मैं कितनी नींद लेने की कोशिश करता था, नींद नहीं आती थी। तो उनको जब बताया कि एक बार आप संगति में आकर के देखो, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, भाई के मन में जिज्ञासा जाएगी कि जाके देखना चाहिए क्या सच में ऐसा हो सकता है। और भाई जब सबसे पहले वहां पे आए तो सबसे पहले जो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, जैसे उन्होंने बताया, पहली संगति में परमेश्वर ने उनके शराब की नशे से, जो 10 साल से उनका लगा हुआ था दोस्तों के बीच में, उससे छुड़ाया। दूसरा, जो उनको रात को नींद नहीं आती थी, परमेश्वर ने उनको प्यारी नींद देना शुरू किया। और उन्होंने बताया कि उनको बराबर से वो काम पे नहीं जाते थे, परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, अभी अच्छे से वो काम पे भी जाते हैं, और सारे नशे पतों से परमेश्वर ने उनको दूर किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस गवाही के माध्यम से कि परमेश्वर जिंदा है और अपने लोगों के बीच में काम करना जानता है। परमेश्वर को पता है कि लोगों के जीवन में किस रीति से काम करना है।